चलिए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल का हमने काफी सारा पोर्शन कवर कर लिया है और कुछ जगह पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज भी किया था। अब हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वाले पोर्शन पे आते हैं कि टोटल पार्शियल फ्रैक्शन के साथ इंटीग्रल को कैसे करते हैं। ये पोर्शन क्लियर होने के बाद आपको इंटीग्रल और सिंपल लगने लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर चुके थे। अब हम इस चैप्टर को एक साथ कवर करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत ही टाइम लेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, पर कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जिससे आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो एक या दो स्टेप में। वो चीज भी हम कवर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की। पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें तो पार्शियल फ्रैक्शन में दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं। वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज fx अपॉन gx की फॉर्म है, यहां पर भी वही लिखता हूं fx अपॉन gx की फॉर्म है। fx एंड gx पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये दोनों ही पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इफ डिग्री ऑफ fx इज लेस देन gx देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब यदि न्यूमरेटर के x की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो तो फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और यहां पर fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जब आप फ्रैक्शन देखो तो पहले आपको ये चेक करना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन करे भी थे जिसमें आपने पहले डिवाइड करके उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करा था। कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डिग्री न्यूमरेटर की 1 है, डिनोमिनेटर की 2 है। पर यहां पर मैं लिखूं लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसमें डिग्री इक्वल है। एक और एग्जांपल लिखते हैं x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लीजिए ऐसा दिया है 2x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि डिग्री सेम है। एक और एग्जांपल लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 2x प्लस 1 3x प्लस 4। ध्यान दें न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 3 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। पर मान लीजिए ऐसा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर की न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। या सपोज ऐसा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं। वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो रूल्स होते हैं वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए नहीं होते। तो सपोज आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन अप्लाई रूल फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कुछ पहले हम इनिशियली एग्जांपल लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, जिसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, उनको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन के रूल पढ़ेंगे। रूल पढ़ने के बाद जब हम इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे तो आप देखोगे जो क्वेश्चन 10-15 स्टेप में होता है वो आप 1 या 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। इसलिए धीरे धीरे इस चैप्टर को कवर करते हैं। स्टार्टिंग में ये टफ लगेगा, लंबी लंबी स्टेप्स लगेंगी, पर जैसे ही क्वेश्चंस में आएंगे हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स पे भी आ जाएंगे। यस, बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको दिया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। कन्वर्ट कैसे करेंगे? 9th-10th में आपने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा है, बिल्कुल उसी को यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड किया, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली एक्स से। एक्स क्यूब प्लस एक्स ये हुआ, तो ये कितना बचा? माइनस का एक्स। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते थे एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ध्यान रखिए, जब अपन जैसे मान लो मैं बोलूँ 11/2 करिए, तो आपने 5 टाइम डिवाइड किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 10, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 5 1/2 और 5 + 1/2। तो हम यहाँ पर इस मेथड को यूज करेंगे। तो x³ अपॉन x² + 1 हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं x - x अपॉन x² + 1। सपोज ये क्वेश्चन इंटीग्रल का होता, मैं आपको साथ में इंटीग्रल के एग्जांपल्स भी लेते चलूंगा सेम क्वेश्चन में, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो हम इसको करते, क्या लिखते हैं? x - x अपॉन x² + 1। अब क्या होता? सेपरेटली लिखते x dx माइनस x अपॉन x² + 1 dx। सॉल्व करते, ये मिलता x²/2, यहाँ पर इसको t मानते, ये इसका डिफरेंशिएशन होता 2x = dt/dx, तो x dx = dt/2, यानी हमको मिलता -1/2 log ऑफ x² + 1। ध्यान रखिएगा, हम दो चीज़ों को एक साथ कवर कर रहे हैं, एक पार्शियल फ्रैक्शन और एक इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले मैं आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करवाऊंगा, फिर उसी क्वेश्चन का नीचे इंटीग्रेशन लूंगा, जिससे आपको दोनों चीजें एक साथ क्लियर होते चले। तो देखिए, ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन था, पहले आपने कन्वर्ट किया प्रॉपर में, प्रॉपर का रिजल्ट मिला, देन उसके बाद ही उसको आप इंटीग्रेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, x³ + 2 अपॉन x² + 3x + 1। क्या करेंगे? सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, x³ + 2 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 1। x से डिवाइड किया, सेम टर्म से करते हैं, ये हो गया x³ + 3x² + x। सब्ट्रैक्ट किया, जब सेम साइन होंगे तो माइनस करते हैं, -3x² - x + 2। फिर किससे डिवाइड करेंगे? -3, x² ऑलरेडी है, -3x² -9x -3 प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, 8x + 5। यानी इस पूरे रिजल्ट को हम क्या लिख सकते थे? देखिए, x - 3 प्लस 8x + 5 अपॉन x² + 3x + 1। अब सपोज इंटीग्रल होता तो हम इसको इंटीग्रेट करते। पहले 4-5 क्वेश्चन हम इन प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर अपन प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ही इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे। ये क्लियर है बात? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x4 + 1 अपॉन x + 1। देखिए, इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर डिग्री 4 है, नीचे 1 है। सबसे पहले डिवाइड करें, x4 + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। हर टॉपिक का जब तक बेसिक क्लियर ना हो, कभी भी ट्रिक्स पे मत जाओ, पहले बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर के बाद स्टेप बाय स्टेप 4-5 क्वेश्चन करो, एंड देन अप्लाइंग ट्रिक्स। x³ से डिवाइड किया, क्या होगा? x4 + x³, ये कैंसिल, -x³ + 1। किससे डिवाइड करेंगे? -x² से, -x³ -x² प्लस प्लस, क्या मिलेगा? x² + 1। किससे डिवाइड करेंगे? प्लस x से, x² + x माइनस माइनस, ये कैंसिल, -x + 1। अब फिर किससे डिवाइड करेंगे? -1 से, बोलिए, -x - 1 प्लस प्लस, ये कैंसिल, रिजल्ट आया 2। यानी आप x4 + 1 अपॉन x + 1 को क्या लिख सकते थे? x³ - x² + x - 1 प्लस 2 अपॉन x + 1। अब सपोज ये क्वेश्चन इंटीग्रल का होता तो हम क्या करते? x4 + 1 अपॉन x + 1 इंटीग्रल करना होता तो आप इसको करते, x³ - x² + x - 1 प्लस 2 अपॉन x + 1। सॉल्व करते, ये आता x4/4 - x³/3 प्लस x²/2 -x प्लस 2 टाइम्स ऑफ log x + 1 + c। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है
कि इंटीग्रल मुश्किल नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रॉपर फ्रैक्शन आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर भले ही आप x+1 को t मान के कर सकते थे, पर नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन जिसमें इनप्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में करके ही करोगे तो बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि इंटीग्रल तो एक ऑपरेटर है, यहाँ जाके आपको केवल फॉर्मूला लगाना था। अगर आपने इसको प्रॉपरली कन्वर्ट कर लिया आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2x क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन सपोज 2x प्लस 1 ले लेते हैं। इसका कंसेप्ट, इसका रीजन इस तरह का कि अगर कहीं कोई पॉलिनोमियल में डिवीजन में आपको प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। पहले न्यूमरेटर की डिग्री 3, डिनोमिनेटर की 1, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर में। क्या होगा? 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। नाउ स्टार्ट, किससे डिवाइड करेंगे? 2x क्यूब है, 2x ऑलरेडी है तो x स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। माइनस किया, ये माइनस ये कैंसिल, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब डिवाइड करेंगे माइनस ऑफ 3x से, तो ये हो गया, सेम साइन लेते हैं, जो साइन फर्स्ट टर्म का है वही लें, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x, राइट। साइन चेंज हुआ, ये हो गया 6x प्लस 4। अब किससे कर दें? फिर 3 से कर दीजिए, तो ये हो गया 6x प्लस 3 कैंसिल, तो 1 मिला। यानी आप इस पूरे इक्वेशन को जो लिखी थी, क्या लिखी थी? 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1, इसको लिख सकते थे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब सपोज ये इंटीग्रल होता तो इसका इंटीग्रल की जगह हम इसको करते x स्क्वायर माइनस 3x। पहले आप ऐसा, आपको ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1, तो आप इसको लिखते, क्या लिखते? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब जब इसको सॉल्व करते तो मिलता x क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। ये इसका प्रॉपर मेथड होता। नोट करिए, अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तो समझ गए, अब प्रॉपर फ्रैक्शन पे आते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। जब हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक ऑल लीनियर फैक्टर, ऑल डिफरेंट लीनियर फैक्टर होंगे, डिफरेंट लीनियर फैक्टर होंगे अलग अलग। सेकंड केस होता है कि सम लीनियर फैक्टर्स आर रिपीटेड, और केस नंबर 3 होता है सम फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर फैक्टर की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें काफी सारी ट्रिक्स होती हैं। इसमें हम समझें, पहले तो हमने बात की प्रॉपर फ्रैक्शन की, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होगी। नहीं हो तो आप कन्वर्ट करके उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करें, देन उसके बाद ही रूल अप्लाई करें। सपोज फॉर्म है px प्लस क्यू अपॉन a प्लस एक्स बी प्लस एक्स। पहले से आप पार्शियल फ्रैक्शन से लिखेंगे तो a अपॉन a प्लस एक्स प्लस b अपॉन b प्लस एक्स। इसके बाद आपको केवल कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू निकालनी है। कई बार मेंटली निकल जाएगी, कभी कभी 1-2 स्टेप्स लेके निकलेगी। क्या करेंगे? सबसे पहले px प्लस क्यू अपॉन a प्लस एक्स b प्लस एक्स, यहाँ पर एलसीएम लिया, a प्लस एक्स b प्लस एक्स, क्या आएगा? a इंटू बी प्लस एक्स प्लस b इंटू
a प्लस एक्स, ये ऑलवेज कैंसिल होगा, आपको स्टेप मिलेगी पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू बी प्लस एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस एक्स। आगे से हम ये वाली स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एलसीएम, क्योंकि हमें पता है यही होता है। अच्छा, अब इसमें ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन का इसको नाम दे दीजिए 1, इसको नाम दे दीजिए 2। केवल सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, बाकी इतना कुछ भी नहीं करना, बस एक एक सेकंड में क्वेश्चन होंगे। अब देखिए क्या होगा, यहां पर आने के बाद हमें कंपेयर करना है। एंड रिमेंबर टू इक्वेशन, जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 3 इक्वल टू ax प्लस बी, फाइंड a एंड b, तो याद रखिए इक्वल पावर कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट a है, यहाँ 2 है, तो a इक्वल टू 2, कांस्टेंट टर्म यहाँ 3 है, यहाँ पर b है, तो b इक्वल टू 3। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर है p, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा, इसका इसके साथ होगा तो मिलेगा। फिर हम बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ है q, यहाँ है ए बी प्लस बी ए। अब इन दो इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको कैपिटल ए कैपिटल बी मिल जाएगा। कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ रख देंगे, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन से आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब मान लो इंटीग्रल का ये क्वेश्चन होता, आप इसे इंटीग्रेट करते, ये प्रॉपर मेथड हुआ, प्रॉपर टेक्निक हुई। एक क्वेश्चन हम पूरा मेथड से करते हैं, देन इसके बाद टाइप नंबर 1 में तो बिल्कुल डायरेक्ट सिंगल स्टेप में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।